हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं राइज एंड फॉल के ग्रैंड फिनाले की, जिसमें कि एज एक्सपेक्टेड बिजलानी बाबू आए और ट्रॉफी जीत करके चले गए। और ये कोई पहली बार नहीं है कि बिजलानी बाबू किसी रियलिटी शो में आए और वो ट्रॉफी लेकर के चले जाएं। इसके पहले यानी कि राइज एंड फॉल के पहले वो खतरों का खिलाड़ी भी जीत गए थे। कैसे वाटर बेबी बन करके वो ट्रॉफी ले उड़े थे बड़े बड़े दिग्गजों की नाक के नीचे से। और ये राइज एंड फॉल भाई, इसमें तो कहीं कोई दिग्गज था ही नहीं। दिग्गज के नाम पर आप कह सकते हैं कि कीकू शारदा या फिर आदित्य नारायण, यही बड़े नाम थे। वहीं खुद को रियलिटी शो का दिग्गज बोलने वाली आकृति ने की, जिसने की मिडिल फिंगर दिखाई थी बिजलानी बाबू को, और उसी का जोड़ीदार यानी कि अरबाज पटेल, जो कि स्प्लिट्सविला रोडीज की ही एक औलाद है। लेकिन जैसे ही इन एमटीवी की औलादों के सामने टीवी इंडस्ट्री के बड़े बड़े फेसेस आ जाते हैं, तो ये एमटीवी की औलादें कहीं दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देती हैं। और जिस तरह से ये आकृति ने की, जो कि खुद को कहीं ना कहीं विनर के रूप में देख रही थी, भाई ये तो टॉप 3 में नहीं आई। और ये अरबाज पटेल, जो कि खजूर के पेड़ जितना लंबा है, और खजूर के पेड़ के बारे में एक बात कही जाती है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और बैठन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। उसी तरह से अरबाज पटेल जो है वो राइज एंड फॉल की ट्रॉफी से काफी दूर रह गया। वो टॉप 3 में आकर के अटक गया, टॉप 2 में नहीं आ पाया। टॉप 2 में आए एबी यानी कि अर्जुन बिजलानी और आरुष भोला, जहां पर कि आरुष भोला तो कहीं से कहीं तक कोई टक्कर में था ही नहीं, क्योंकि अगर अर्जुन बिजलानी टॉप 2 में आ चुका है तो भाई वही जीतेगा। मुझे लग रहा है कि शायद ये अर्जुन बिजलानी की किस्मत है, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा करके आता है कि अगर मैंने कोई रियलिटी शो साइन किया है तो भाई साहब आपको जो ट्रॉफी है वो मेरे नाम पर ही लिखनी होगी, तभी मैं शो में आऊंगा, नहीं तो मैं शो साइन ही नहीं करूंगा। और जिस तरह से बिजलानी ने यहाँ पर परफॉर्म करा है, एक सेकंड के लिए अपन ये जो स्क्रिप्टेड ड्रामा, स्क्रिप्टेड नौटंकी, स्क्रिप्टेड एलिमिनेशन वगैरह हैं, इन चीजों को अगर हम साइड में हटा दें और सिर्फ अगर हम गेम के हिसाब से बात करें, तो बिजलानी का जो गेम है वो वाकई में सबसे बेहतर था। कहां तो वो बेसमेंट में था, कहां फिर वो रूलर बनता है, फिर वापस से बेसमेंट में चला जाता है, फिर कमबैक करता है। वहीं ये अरबाज पटेल, जो कि ज्यादातर समय इसने पेंट हाउस में स्पेंड करा था, बहुत लंबा समय इसने स्पेंड करा है पेंट हाउस में अपनी हाइट की ही तरह, लेकिन अल्टीमेटली ये जो है ये विनर नहीं बन पाया। हाँ, ये एक कंसोलेशन के तौर पर ये मान सकता है कि भाई मैं फिनाले वीक का अल्टीमेट रूलर था। यही चीज कहीं ना कहीं एक कंसोलेशन प्राइज के तौर पर वो घर लेकर के जा सकता है, क्योंकि ट्रॉफी जो है वो तो बिजलानी बाबू लेकर के चले गए हैं। ऑल्दो ये जो सीजन है इसको मैंने पूरी तरह से फॉलो नहीं करा था, स्टार्ट से लेकर के एंड तक बिल्कुल भी फॉलो नहीं करा। बीच में एक आध एपिसोड मैंने देखे, आई थिंक एक वीक मैंने फॉलो करके देखा था, बट थोड़े टाइम के बाद ना मेरा मन ऊब गया, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था उस लेवल का ड्रामा मुझे देखने को नहीं मिला। हाँ, टास्क बहुत अच्छी होती थी, माइंड गेम बहुत अच्छे होते थे, लेकिन एक एपिसोड में आदित्य नारायण ने एक बात कही थी, एक स्टेटमेंट दिया था कि जो टास्क होती हैं, जो माइंड वाली एक्टिविटी होती हैं, वो 24 घंटे में सिर्फ 1 या 1.5 घंटे के लिए होती हैं। बाकी का जो टाइम है वो सिर्फ हमें एक दूसरे से बातचीत वगैरह करने में ही स्पेंड करना पड़ता है। आई थिंक ये बात उसने तब कही थी जब बाली के लिए उसने वो टास्क परफॉर्म करी थी, बजर नहीं दबाया था। उसके बाद अश्नीर ग्रोवर जब आए थे बातचीत करने के लिए, तब आदित्य ने अपने जस्टिफिकेशन में बहुत सारी बातें कही थी। उन्हीं बातों में से एक बात ये थी कि भाई टास्क होती है सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए, बाकी के टाइम पर हमको सिर्फ टाइम पास करना पड़ता है। और ये जो टाइम पास है ये देख देख करके मैं बोर हो गया था, क्योंकि टाइम पास एक्टिविटी के नाम पर या तो हमें आरुष और ये बाली की गाली गलौज सुनने को मिलती थी, या फिर हमें देखने को मिलता था धन्नो का वही क्राई बेबी वाला अंदाज, जिसमें कि वो हर एक पॉसिबल तरीके से अपने डिवोर्स वगैरह के लिए यूजी को ही ब्लेम करती थी। मेरा तो ये मानना है कि धन्नो को लाए ही इसलिए थे सो दैट वो यूजी की बातें करे, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पास करे, और शो को जो है वो अच्छी खासी पब्लिसिटी मिल जाए, एक हाइप मिल जाए। ऑल्दो मेकर्स इसी स्ट्रेटेजी के लिए पवन सिंह को भी लाए थे, पवन सिंह द पावर स्टार, जिनके बारे में मैंने पहले ही कहा था कि भाई लोगों, पवन सिंह जो है वो एक मेहमान है, वो कंटेस्टेंट नहीं है, और अल्टीमेटली वही चीज साबित हुई। और पवन सिंह के साथ साथ मैं तो कीकू शारदा को भी कंटेस्टेंट नहीं मानता था। और जहां तक मेरा मानना है, कीकू शारदा और आदित्य नारायण का जो एलिमिनेशन हुआ है वो फिनाले वीक में आकर ही हुआ है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट या फिर किसका कितने दिन का स्टे है, कौन कब एलिमिनेट होगा, इसके बारे में वो जो बांगर साहब है ना, संजय बांगर, उनका लड़का जो कि अब लड़की बन गया है, इसने कहा था कि इसका 4 वीक का स्टे है। ये जो बातें हैं कि भैया किसका कितने वीक का स्टे है, कौन कब एलिमिनेट होगा, कब क्या होने वाला है, ये सारी चीजें एक ही बात का इशारा करती हैं कि ये जो शो था ये किस लेवल तक स्क्रिप्टेड था। बट इन सारी चीजों का मतलब ये कतई नहीं है कि बिजलानी ने जो ट्रॉफी जीती है मैं उसे नॉन डिजर्विंग बोलूं या फिर खैराती विनर बोलूं। उसने वाकई में खुद को साबित तो किया है, और इस बात का गवाह तो मैं भी हूं, क्योंकि मैंने काफी सारे ऐसे एपिसोड देखे हैं जहां पर बिजलानी ने खुद को साबित करा था। मैं यहाँ पर सिर्फ मेकर्स को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि काफी हद तक इन लोगों ने एक अच्छे भले शो में कहीं ना कहीं रायता फैला करके रख दिया था। टास्क बहुत अच्छी होती थी, लेकिन उन सारी बातों के साथ साथ यहाँ पर मेकर्स का जो स्क्रिप्टेड ड्रामा था वो भी भर भर के देखने को मिला है। हर जो वीकेंड एपिसोड होते थे वहां पर कीकू शारदा वही
कपिल शर्मा टाइप के अलग-अलग कैरेक्टर को प्ले करते थे, कॉमेडी वगैरह किया करते थे, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पकाऊ लगता था क्योंकि अगर कीकू शारदा के ऐसे एक्ट हमें देखने हैं, तो हम कपिल शर्मा का शो ही देख लेते ना, लेकिन नहीं, यहाँ पर मेकर ज़बरदस्ती में उसी कैरेक्टर को यहाँ पर वापस से पब्लिक पर थोपते रहे। और इन सारी चीज़ों के ऊपर थी अश्नीर ग्रोवर की बहुत ही बकवास वाली होस्टिंग। अश्नीर ग्रोवर जो कि कहीं न कहीं सलमान खान को एक कॉम्पिटिशन देने आया था, टक्कर देने आया था, लेकिन अश्नीर ग्रोवर को देख कर के हमें समझ में आ चुका है कि भाई साहब ऐसे रियलिटी शोज़ को होस्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आपको ज़रूर लगता होगा कि आप सलमान खान को टक्कर दे सकते हो, लेकिन सलमान खान है और ये चीज़ जो है, इस चीज़ का जो एहसास है, वो अश्नीर ग्रोवर को देख कर के हमें और अच्छे से हो चुका है कि भाई सलमान खान की एक अलग ही पर्सनैलिटी है, एक अलग ही ऑरा है, जिस तरह से वो सारे कंटेस्टेंट को हैंडल करते हैं। यहाँ पर तो अश्नीर ग्रोवर के सामने आरुष कुछ पलट करके जवाब दे रहा है, आकृति नेगी मिडिल फिंगर दिखा रही है, कोई भी उठ करके कुछ बोल करके जा रहा है, ट्रस्टी का बेटा वगैरह, और अश्नीर ग्रोवर वहां पर सिर्फ हाथ पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। तो इस शो का अगर सबसे कोई कमजोर हिस्सा रहा है, कमजोर कड़ी रही है, तो वो अश्नीर ग्रोवर खुद है। मेरा तो ये सजेशन है, बिना मांगे ही सजेशन दे रहा हूं मेकर्स को, कि अगर आप चाहते हैं कि सीजन 2 आए, तो भाई अश्नीर ग्रोवर को पहले से पहले हटा दो। उसकी जगह आप लेकर के आइए एक ऐसे होस्ट को जो कि दबंग पर्सनैलिटी वाला हो, एक ऑरा हो, और जिसे देख करके लगे कि हाँ भाई, ये वाकई में सारे कंटेस्टेंट को मैनेज कर सकता है, हैंडल कर सकता है। बट अफसोस की बात है कि इस सीजन में अश्नीर ग्रोवर के रूप में ऐसा थकेला होस्ट हमें देखने को मिला है, जिसकी बात कोई कंटेस्टेंट सुनता ही नहीं था। तो ये कुछ कमजोर कड़ियां भी रही हैं इस शो के बारे में, जो कि मैंने इस वीडियो में हाईलाइट करना मुनासिब समझा। और इन बातों के अलावा तो फिर बात करने के लिए और ज्यादा मेरे पास पॉइंट है नहीं, क्योंकि मैंने सीजन को शुरू से फॉलो करा है नहीं। फिनाले एपिसोड भी मैंने देखा तो भगा भगा करके देखा था, जहां पर टॉप 3 में अरबाज, आरुष और ये अर्जुन बिजलानी आए, जहां पर अरबाज पटेल का सफर सिर्फ टॉप 3 में आकर के खत्म हो जाता है। टॉप 2 में बिजलानी और ये भोला आते हैं, जहां पर बिजलानी बाबू जो है वो ट्रॉफी उठा करके घर चले जाते हैं। अब आप भी बताइएगा आपके ओपिनियंस, आपकी फीलिंग्स, जिस तरह से बिजलानी बाबू ने ट्रॉफी जीती है, आपके अकॉर्डिंग वो डिजर्विंग है या नॉन डिजर्विंग है? अगर नॉन डिजर्विंग है तो उसकी जगह आपको डिजर्विंग कौन लग रहा था? मैं अपना बता दूं, मुझे बिजलानी के अलावा कोई भी डिजर्विंग नहीं लग रहा था। सारे के सारे लपड़ झंडिस लग रहे थे और ऐसा लग रहा था यहाँ पर बिजलानी की टक्कर का कोई कंटेस्टेंट है ही नहीं। एक आदित्य नारायण में थोड़ा सा दिखा था दम, और अरबाज पटेल में, बस ये दो ही लोग थे जो बिजलानी को टक्कर दे सकते थे। बाकी बाली तो बोल बचन था, आरुष भोला एक नंबर का चमन चिंदी था, आकृति नेगी सिर्फ बोल बचन, टाइम टू टाइम वुमन कार्ड खेलना, यही उसका गेम प्लान था। धन्नो, जितना कम बोला जाए उतना ही बेहतर है। चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ वीडियो खत्म कर देता हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।